नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 23 मई दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। राज्य सरकार ने राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 62 अफसरों का तबादला किया है। 11 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। वहीं 21 आईएएस को अतिरिक्त प्रभाव दिया गया है। आईएएस अखिल अरोड़ा को 5 साल बाद वित्त विभाग से तबादला कर उन्हें जलदाय विभाग में एसीएस के पद पर लगाया गया है। अपर्णा अरोड़ा को वन विभाग से सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में एसीएस लगाया है। मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव आलोक गुप्ता का तबादला उद्योग विभाग में प्रमुख सचिव के पद पर किया गया है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के प्रमुख सचिव रहे कुलदीप रांका को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से उच्च और तकनीकी शिक्षा में एसीएस की जिम्मेदारी दी गई। सरकार ने अब आनंद कुमार की जगह भास्कर सावंत को होम की जिम्मेदारी दी है। वहीं वित्त विभाग की जिम्मेदारी अब आईएएस वैभव गालरिया के पास होगी। डमी कैंडिडेट बनकर 2 बार एसआई और 1 बार पटवारी परीक्षा देने के आरोपी निलंबित एसडीएम हनुमानाराम को उसी की हैंडराइटिंग ने और मुसीबत में डाल दिया है। डमी के आरोप में पकड़े गए हनुमानाराम ने ही दूसरों के स्थान पर आंसर बुक भरी थी। इसके फॉरेंसिक एविडेंस भी आ गए हैं। हनुमानाराम की हैंडराइटिंग का उन आंसर बुक की हैंडराइटिंग से मिलान हुआ है। एफएसएल ने यह रिपोर्ट एसओजी को सौंप दी है। यह रिपोर्ट स्ट्रॉन्ग एविडेंस के रूप में गिना जाएगा। एसओजी ने हनुमानाराम को 9 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। हनुमानाराम जुलाई 2021 में आरएएस में चयनित हुआ। 14 सितंबर को नरपतलाल, 15 सितंबर को दोस्त रामनिवास बिश्नोई के साथ एएसआई परीक्षा दी। इसके बाद उसने 7 लाख लेकर अक्टूबर 2021 में जलोर निवासी प्रवीण कुमार के स्थान पर पटवारी की परीक्षा दी। प्रवीण वर्तमान में पटवारी के पद पर कार्यरत है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से स्कूल लेक्चरर और कोच प्रतियोगी परीक्षा 2024 का आयोजन आज से शुरू हो गया है। यह परीक्षा 28 जून तक 2 पारियों में आयोजित करवाई जा रही है। ग्रुप ए में 6 विषय सम्मिलित किए गए हैं। इन विषयों के अभ्यर्थियों के लिए जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज की परीक्षा का आयोजन आज सुबह 10 से 11:30 बजे तक हुआ और हिंदी विषय की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे शुरू हुई, जो शाम 5:30 बजे तक चलेगी। ज्योग्राफी की परीक्षा कल 9 बजे से दोपहर 12 बजे और इंग्लिश की परीक्षा दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे तक होगी। ऐसे ही संस्कृत की परीक्षा 25 जून सुबह 9 से दोपहर 12 बजे और गणित की परीक्षा दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे तक होगी। परीक्षा केंद्र पर किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने से 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया गया। हरियाणा की रेवाड़ी पुलिस ने यूपी की लुटेरी दुल्हन कौशल्या निवासी गांव हकीमपुर सुल्तानपुर यूपी को उसके ही घर से गिरफ्तार किया है। साथ ही बिचौला भी पकड़ा है। इन दोनों पर आरोप है कि ये फर्जी शादी करते थे। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि महिला लड़के वालों के सामने खुद को कुंवारा बताती थी, जबकि वह 4 बच्चों की मां है। खंडौडा गांव निवासी जलदीप ने बताया कि उसके पिता की मुलाकात बैरोड बालपुर गांव निवासी राजबीर से हुई। उन्होंने शादी की बात की तो राजबीर ने उन्हें यूपी निवासी सोहले से मिलवाया। मई में सोहले मेरे पिता को गांव ले गए और कई रिश्ते दिखाए। 25 मई को मेरे पिता ने मेरा रिश्ता तय कर 50,000 रुपये उन्हें दिए। 3 जून को 29,000 का सम्मान दिलवाया और 4 जून को हिंदू रीति रिवाज से शादी की और 16 को 1.5 लाख रुपए दिए। 5 जून को दुल्हन घर लाए। मां ने पूजा को मुंह दिखाई में चांदी की पायल और सोने का मंगलसूत्र दिया। अगली सुबह पूजा गहने और 20,000 रुपए लेकर भाग गई। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने फिर सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, प्रदेश में पिछले 1.5 साल से सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। प्रदेश ऐसे चल रहा है जैसे यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा हो। मंत्री और मुख्यमंत्री का रोल सरकार में दिख नहीं रहा है। हर वर्ग त्रस्त और परेशान है। भ्रष्टाचार चरम पर है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। किसान को समय पर खाद और बीज नहीं मिल रहे हैं। कृषि मंत्री कह रही हैं कि पूरे देश में नकली खाद मिल रही है। ऐसा कहकर वो भारत सरकार और डबल इंजन की सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। डोटासरा ने कहा, मैं कल कृषि मंत्री का बयान सुन रहा था। वो कह रहे थे कि जो नकली खाद और बीज हम पकड़ रहे हैं वो सारा का सारा गुजरात से आ रहा है। यही गुजरात का मॉडल है, नकली खाद तस्करी, अवैध शराब। यह मॉडल पूरे देश में लागू है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं। डूंगरपुर जिले में ऑनलाइन गेम में पैसे हारने के बाद बहू ने अपने ही घर में चोरी की। घर वालों के बाहर जाने पर बहू ने घर से चोरी की झूठी कहानी रची। मामला आसपुर के दौड़ा थाना क्षेत्र का है। थानाधिकारी तेजकरण सिंह ने बताया कि हथाई निवासी देवीलाल ने रिपोर्ट दी कि 18 जून को उसकी पत्नी मायके गई थी। घर पर उनका छोटा बेटा विवेक और बड़े बेटे रोहित की पत्नी 26 वर्षीय पूजा थी। रात को देवीलाल के घुटनों में दर्द के इलाज के लिए डूंगरपुर चले गए। अगली सुबह जब वे घर लौटे तो बेटे विवेक और बहू पूजा ने चोरी की सूचना दी। मौके पर देखा तो तिजोरी का सामान बिखरा हुआ था।
40 तोला सोने के जेवरात गायब थे। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इस दौरान पूजा की गतिविधियां संदिग्ध लगी। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पूजा 1 साल से मोबाइल पर रश नामक ऑनलाइन गेम खेलती थी। उसमें लाखों रुपए हारने के बाद उसने चोरी की योजना बनाई थी। जयपुर में सद्भावना परिवार की ओर से राजस्थान घूमर क्वीन सीजन 5 के ऑडिशन होटल लक्ष्मी निवास में संपन्न हुई। इस सांस्कृतिक उत्सव में प्रदेश भर से आई महिलाओं और बालिकाओं ने पारंपरिक घूमर नृत्य के माध्यम से राजस्थान की लोक संस्कृति की समृद्ध छवि प्रस्तुत की। जयपुर ऑडिशन में अलवर, जोधपुर, कोटा, सीकर, गंगापुर और अजमेर जैसे जिलों से चयनित प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस सीजन के जयपुर ऑडिशन को अंतिम ऑडिशन के रूप में आयोजित किया गया। अब सभी चयनित प्रतिभागी 29 जून को होने वाले फिनाले में हिस्सा लेंगी, जहां राजस्थान की नई घूमर क्वीन का चयन किया जाएगा। निर्णायक मंडल में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स होल्डर कोरियोग्राफर रोहित शर्मा, राजस्थान घूमर क्वीन 2022 सीमा सेठी, प्रतिभा भारद्वाज, मिस ग्लोबल इंडिया रितु शर्मा, आरती माथुर और मोना वर्मा जैसे शामिल रहे। राजस्थान में मानसून की बरसात जारी है। तेज बारिश से कई नदियां उफान पर हैं। जयपुर, कोटा, टोंक, सवाईमाधोपुर, बारां, सिरोही में कई जगह तेज बारिश हुई। उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी बादल छाए और कई जगह हल्की से मध्यम बारिश हुई। भीलवाड़ा में कोठारी नदी का पानी पुल के ऊपर बहने लगा। सिरोही में नेशनल हाईवे पर पानी भर गया। इससे दिल्ली से कांडला गुजरात जाने वाला रूट बाधित हो गया। सिरोही में मुंगथला के आगे पुलिया बह गई। इससे रैवदर आबू रोड का रास्ता बंद हो गया। बूंदी में भीमलत एरिया में नाला पार करते समय युवक बाइक समेत बहने लगा। लोगों ने उसे बचाया। मौसम विभाग ने आज और कल 2 दिन राजस्थान के पूर्वी हिस्से में भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताते हुए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज जयपुर समेत 27 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर में भयंकर गर्मी रही। पंजाब के जलंधर में पिम्स अस्पताल के पास एक पॉश इलाके में आईएएस अधिकारी बबीता कलेर के गनमैन द्वारा प्लॉट मालिक को गोली मारने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर थाना डिवीजन नंबर 7 में दर्ज की गई। एफआईआर में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी बबीता कलेर, उनके पति आप नेता स्फीटन कलेर और गनमैन सुखकरण सिंह को नामजद किया गया है। केस में आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस ने गनमैन सुखकरण को गिरफ्तार कर लिया और वारदात में इस्तेमाल हथियार को पुलिस ने कब्जे में लिया है। वहीं सुखकरण को सस्पेंड करने के लिए विभाग को लिखकर भेजा गया है। सुखकरण को जल्द पुलिस कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी, जिसके बाद मामले में आईएएस अधिकारी बबीता कलेर और उनके पति स्टीफन पर एक्शन लिया जाएगा। जल्द पुलिस बबीता और स्टीफन को नोटिस जारी कर जांच में शामिल करेगी। डूंगरपुर की साइबर थाना पुलिस ने एक होटल संचालक के खाते में ठगी के 11,88,000 रुपये डलवाने का मामला सामने आया है। साइबर पुलिस के अनुसार अशोक कुमार डांगी निवासी बड़ौली रोड चांवड़ ने रिपोर्ट दी कि वह और उसका परिवार सागवाड़ा में मेवाड़ भोजनालय को किराए पर लेकर चला रहा है। नीलेश कलाल निवासी सागवाड़ा उसके होटल पर अक्सर खाना खाते आए। नीलेश ने 7 महीने पहले उससे बोला कि उसे एक बैंक खाते की जरूरत है। कुवैत में नौकरी के रुपए आने हैं। अशोक डांगी को झांसे में लेकर पीएनबी बैंक शाखा सागवाड़ा से बैंक खाता खुलवाया और एटीएम उसने रख लिया। कई दिनों बाद उसे बैंक से पता चला कि उसके खाते में कई बार अवैध लेन देन हुआ है। इसे लेकर साइबर शिकायतें सामने आई। उसका खाता फ्रीज किया जा चुका है, जिसके बाद उसने थाने में रिपोर्ट दी। सिरोही के कांडला राजमार्ग पर बाहरी घाटा तिराहे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। दूध से भरे टैंकर और इको कार की टक्कर में एक महिला की मौत हो गई। 9 अन्य लोग घायल हो गए। घटना में मृतक की पहचान 50 वर्षीय मांगी देवी पत्नी प्रभुराम गरासिया के रूप में हुई। सभी घायलों को सिरोही ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। पिंडवाड़ा के वर्ली गांव के निवासी सुंधा माता जालोर के दर्शन करके लौट रहे थे। बाहरी घाटा तिराहे पर रोड पार करते समय पिंडवाड़ा की तरफ से आ रहे दूध टैंकर ने इको कार को टक्कर मार दी। टैंकर गुजरात से दूध लेकर हरियाणा जा रहा था। घायलों में लस्सी देवी, गुदराम, चंपा देवी, कमला देवी, बद्दाराम, फूली देवी, सोमाराम, रोज और गीता शामिल हैं। कोतवाली पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सुचारू करवाया।